सत्य सनातन धर्म इस संसार का पहला धर्म है और उस धर्म का आधारभूत जो था वो पंच महाभूत वनस्पतियाँ और जीव थे। कालांतर पे भारत में बहुत आक्रमण हुए, समय समय पर इसके अंदर बहुत सारी विकृतियाँ आई और उन्हीं के चलते हुए हमने एक नया मार्ग, जीवन चिकित्सा का मार्ग, और प्रत्येक जीवन चिकित्सक का जो पहला धर्म है वो है प्रकृति धर्म। हमारे यहाँ भी पूजा का एक विधान है, हमारे धर्म में भी पूजा का एक विधान है। तो आज हम हमारे प्रकृति धर्म के जो सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि जिस तरीके से सनातन में मंदिर है, इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रकृति धर्म में जीवन चिकित्सक के लिए जो सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में आज हम उपस्थित हैं और उस मंदिर का जो देवता है वो आप लोगों के सामने है। और सबसे पहले तो आपको नमन है, वंदन है, साक्षात भगवान है आप हमारे लिए, देवता हैं हमारे लिए, और हम विश्वास करते हैं जो प्रकृति को देता है। आज आपने इतना दिया है कि आपने लगभग ये 10 एकड़ भूमि है, कितनी भूमि है? ये 12 एकड़ है पूरा। 12 एकड़ भूमि में इन्होंने किसी भी जीव की हत्या नहीं की है, प्रत्येक जीव के लिए सोचा है। और आप जो ये हरियाली आप देख रहे हो, ये अमरूद का जो बाग आप देख रहे हो, इसके अंदर एक भी जहर नहीं डाला, एक भी जीव को इन्होंने नहीं मारा। जीवन चिकित्सा का भी यही मूल है और प्राकृतिक धर्म का यही मूल है। प्रत्येक चिकित्सक का पहला धर्म है प्रत्येक जीव और वनस्पति को बचाना। तो आज इतना अद्भुत ये वनस्पतियों को आप देखोगे, इस अमरूद को देखोगे, पहले तो इसकी आप चमक देखो, इसका ओरा देखो, जो ऊर्जा का लेवल यहाँ पर है। मैं ORP मीटर नहीं लेके आया, वरना इस अमरूद के पत्तों का ORP देखते तो ORP नेगेटिव मिलता। साइंटिफिक तरीके से भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता क्यों आखिर हमें जहरों से दूर होना है। तो ये देखिए, पहले तो कितनी सारी फ्रूटिंग इस पे आ रखी है, फल खूब है, हरियाली खूब है, चमक खूब है, ऊर्जा खूब है, कोई जहर नहीं डाला। तो ये किसानों के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने गौ माता का गोबर और सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए इस बाग को खड़ा किया है। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी हमारे लिए तो ईश्वर तुल्य है। भाई जी, आप बताएं किस तरीके से आपने इसको खड़ा किया? जय गौ माता, वंदे गौ मातरम जी। गुरुजी, 3 साल पहले मैंने इसकी लागवड़ की थी जी। तो 3 साल के बाद में ये तीसरा साल इनका चल रहा है। तो इसमें मैंने गोमूत्र, गोबर और भस्म जी और 2-3 अमृत पानी हाँ, वो सब बना के इसको डाला है जी। और यहाँ पे रोज अग्निहोत्र होता है। अग्निहोत्र होता है अग्निहोत्र के माध्यम, यहाँ पर अग्निहोत्र होता है। अग्निहोत्र वहाँ पे सेंटर अच्छा, इसी खेत के अंदर अग्निहोत्र होता है। तो इन्होंने लगभग पूरे जो जीवन चिकित्सा के विज्ञान है, उस पूरे विज्ञान को वास्तविक धरातल पे उतारा हुआ है। बहुत ही अद्भुत। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इसके विषय में? इसकी प्रेरणा हमको गौ माता के माध्यम से जो हम जुड़े हैं जी, तो उस माध्यम से ही हमने बोला कि यदि खुद की रक्षा करना है तो प्रकृति की रक्षा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। प्रकृति की रक्षा करने के लिए हमको एक एक जीव और पौधों को जपना पड़ेगा। तो हम अपने पास से इसकी शुरुआत करें और राजू भाई दीक्षित का जो हमारे ऊपर एक सानिध्य था और उसका राजीव भाई का एक ऋषि ऋण कहते हैं। बिल्कुल, हम सब कार्यकर्ताओं पे भाई राजीव दीक्षित जी का एक ऋषि ऋण है। हम लोगों के लिए वो ऋषि थे, संत थे, महात्मा थे, परमात्मा थे। और जो वो नारा हमें दे के गए हैं, उस नारे को धरातल पे उतारने की जिम्मेवारी हमारी है। ये भी जो देख रहे हैं खरपतवार, ये भी हम बीच में ही डाल देते हैं, बीच में डाल देते हैं, जिसका ही मतलब खत बन जाता है। बहुत अद्भुत। हाँ। तो भाई जी, ये अपना फार्म है कहाँ पर, ये बता दें एक बार सभी दर्शकों को। ये जो फार्म है हमारा, ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सावनेर तहसील है जी। सावनेर तहसील को लग के ही आजनी ग्राम है। आजनी ग्राम है, वहाँ पे हमारा ये फार्म है। हाँ। आपके मोबाइल नंबर और बता दे, कोई साथी आपसे प्रेरणा लेके इस प्रकार की खेती करना चाहता है या कोई अन्य जीवन चिकित्सक इसकी प्रेरणा लेके कार्य करना चाहता है तो वो आपसे संपर्क कर सके। मेरा मोबाइल नंबर है 9145645071। तो आपने मोबाइल नंबर सुन लिया है, पता सुन लिया है। सभी जीवन चिकित्सकों से मेरी ये प्राथमिकता है, प्राथमिकता के साथ आप ये पेड़ पौधे लगाएं अपने घर में प्राकृतिक रूप से, और रोगी भी लगाएं। रोगियों के लिए तो ये अमरूद के पत्ते खास करके मुंह के कैंसर के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है, पेट के कैंसर के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है, लीवर के कैंसर रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर, और बहुत जल्द इसी क्षेत्र में कैंसर का एक अनुसंधान केंद्र स्थापना करने की पूरी योजना बन गई है। आज नववर्ष है और मैं 100% आपको कह सकता हूं कि अगले 2 माह में
उसे धरातल पे हम उतार देंगे आप सबके सहयोग से। वंदे गो मातरम।